एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है मलेरिया वैक्सीन को लेकर के कि भारत ने अपनी खुद की मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन डेवलप कर ली है। क्या है इस वैक्सीन की खासियत, क्यों इतनी स्पेशल है ये, और ये मल्टी स्टेज का मतलब क्या है, इस वैक्सीन के माध्यम से कैसे मलेरिया का जो एलिमिनेशन का टारगेट है वो इंडिया अचीव कर सकता है, सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। सबसे पहले बात करते हैं इस वैक्सीन की। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत बड़ा जाइंट लीप है इंडिया के वैक्सीनोलॉजी के क्षेत्र में। और ये जो वैक्सीन डेवलप करी गई है मलेरिया के लिए, इसका नाम है एडफेल्सीवैक्स। ये वैक्सीन का नाम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो ये जो वैक्सीन डेवलप करी गई है ICMR के द्वारा डेवलप करी गई है। ICMR का ही एक इंस्टीट्यूट है जिसने इस वैक्सीन को डेवलप किया है। अभी उसके नाम वगैरह सब कुछ हम देखेंगे। इसका नाम एडफेल्सीवैक्स रखा गया है और ये भारत की पहली इंडिजीनियस मलेरिया वैक्सीन है। पहली बात इसमें याद रखिए कि ये वर्ल्ड की पहली नहीं है, मतलब वर्ल्ड में अभी भी वैक्सीन चल रही हैं मलेरिया की, और हर एक जो वैक्सीन चल रही है, मतलब अभी 2 वैक्सीन्स और हैं इसको छोड़ करके, उसमें भारत का कोई ना कोई योगदान है। किसी में भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो उसमें मैन्युफैक्चरर है और किसी में पार्टनर है जो भारत बायोटेक है वो। अब ये जो डेवलप करी गई वैक्सीन है ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस है, मतलब इसमें भारत के ही साइंटिस्टों ने इसे डेवलप किया है, पूरी तरीके से बनाया है और इसके बाद इसका प्रोडक्शन तो भारत में होगा ही होगा। और ये वैक्सीन मल्टी स्टेज वैक्सीन है, बाकी की जो वैक्सीन है वो मल्टी स्टेज इस तरह से काम नहीं करती हैं। और जो मैंने आपको बताया कि भारत का जो टारगेट है मलेरिया को एलिमिनेट करने का 2030 तक का, वो अचीव करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। अब हम कुछ की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं वैक्सीन की। सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। ICMR का रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर RMRC भुवनेश्वर, ये लीड रोल में रहा है, मतलब इसके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया है। इसमें ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च भी शामिल रहा है न्यू दिल्ली का, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII न्यू दिल्ली का वो भी शामिल रहा है। तो ये हैं भारत के इंस्टीट्यूट जिनकी हेल्प से ये वैक्सीन बनके तैयार हुई है। ये वैक्सीन किसे टारगेट करती है? अच्छा, एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि मलेरिया एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, मतलब मलेरिया के काटने से कोई वायरस नहीं जाता। मतलब मलेरिया वाले जो मच्छर होते हैं इन्फेक्टेड, उनको काटने से इंसान के शरीर में पैरासाइट जाते हैं। तो इसमें 2 तरह के पैरासाइट होते हैं। तो इसमें जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जो पैरासाइट है, यही वो ऐसा पैरासाइट है जो कि डेडली होता है। जो दूसरा पैरासाइट है उतना डेडली नहीं होता है, बीमारी उससे भी होती है, ये डेडली हो जाता है और इसी पैरासाइट की वजह से इंसानों की जान जाती है, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो वैक्सीन है वो इसी पैरासाइट को टारगेट करेगी, क्योंकि यही है जिसकी वजह से इंसानों की जान जा रही है। तो ये याद रखिएगा पैरासाइट का नाम। अब हम अगर बात करें वैक्सीन के टेक्नोलॉजी की, तो ये वैक्सीन एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, मतलब इस वैक्सीन को बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया है और उसकी वजह से जो प्रोटीन या एंटीजेंस बनाए गए हैं मलेरिया के पैरासाइट के। पता है वैक्सीन का मतलब क्या है? वैक्सीन का मतलब होता है कि हमारे शरीर को ऐसे चीज़ों के प्रति अवेयर कराना जिससे हम बीमार पड़ रहे हैं। जैसे आप समझिए कि कोई गार्ड है, किसी घर के बाहर खड़ा है, अगर आप उसे इंट्रूडर या जिससे आपको खतरा है उसकी फ़ोटो दिखा दें कि भाई ये इंट्रूडर है, ये आएगा तो इसे पकड़ लेना, तो वैसे ही वैक्सीन का काम होता है कि वैक्सीन हमारे शरीर को अवेयर कराती है कि ये इंट्रूडर है और ये आए तो इसे पकड़ के ख़त्म करना है। तो शरीर अपने आप को ऐसे तैयार करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है उस इंट्रूडर के प्रति। तो ये जो वैक्सीन है ये इसी जो मलेरिया का पैरासाइट होता है इसी की तरह का जो प्रोटीन है वो जनरेट करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके, और इसकी वजह से जो हमारी बॉडी है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ट्रेन होता है। और ये ट्रेनिंग के दौरान इसमें किसी तरह की डिजीज़ नहीं होती, क्योंकि जो पैरासाइट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं वो लाइव नहीं होते हैं इस तरीके से कि वो हमें बीमार कर सकें, है ना। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों को रिएक्शन होता है, बुखार वगैरह आ सकता है क्योंकि शरीर ऐसा लड़ने का प्रयास कर सकता है या फिर ट्रेन होने के समय ऐसा होता है। जनरली उससे कोई डिजीज़ नहीं होती। फिर ये केमेरिक, मतलब यहाँ पर जो प्रोटीन्स का प्रयोग किया जा रहा है, एंटीजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, वो डिफरेंट जो पैरासाइट प्रोटीन हैं उनको सिंगल मॉलिक्यूल में बना करके ऐसा दिया जाएगा जिससे बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा ब्रॉडर हो, ज़्यादा पावरफुल हो। मतलब अगर थोड़े बहुत पैरासाइट में म्यूटेशंस भी हो ना तो शरीर उसको पहचान सके। और फिर तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है कि ये एक मल्टी स्टेज वैक्सीन है, मतलब ये वैक्सीन सिर्फ प्रिवेंशन का काम नहीं करेगी बल्कि ट्रांसमिशन को भी रोकने का काम करेगी। मतलब मलेरिया होगा ऐसे कि अगर कोई ऐसा मच्छर है और उसने अगर किसी व्यक्ति को आकर के काट लिया
और उस व्यक्ति को काटने के बाद उस मच्छर में अगर मलेरिया वाले पैरासाइट है तो ये व्यक्ति इन्फेक्टेड होगा। अब ये मच्छर चला गया, मर गया, कुछ भी नहीं, दूसरा कोई मच्छर आता है, इसको काटता है और उसके शरीर में वो पैरासाइट होंगे, तो जब वो सक करेगा ब्लड तो वो पैरासाइट इस मच्छर के भी शरीर में चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, फिर ये जाकर के किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा। पहले इस मच्छर में नहीं था वो पैरासाइट, लेकिन अब आ गया, फिर ये भी बीमार होगा और ये साइकिल ऐसे चलता ही रहेगा। तो ये होता है ट्रांसमिशन। एक व्यक्ति को हो जाए लेकिन उससे बहुत सारे जो कम्युनिटी लेवल पे जो ट्रांसमिशन होता है वो भी हो जाता है इस डिजीज़ का। तो ये सिर्फ प्रिवेंट नहीं करेगा, प्रिवेंट करने का मतलब कि अगर ये व्यक्ति वैक्सीनेटेड है तो मच्छर आगे काटा भी इसे, इसके शरीर में पहले से ही एंटीबॉडीज़ हैं तो वो उसे बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होने देंगी, ख़त्म कर देंगी, तो ये व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें जो ये वैक्सीन है इस तरीके से काम करेगी, ये पैरासाइट को सिर्फ इंसान के शरीर में ही ख़त्म नहीं करेगी। मान लीजिए कोई दूसरा मच्छर ने आकर के इसे सक भी किया, इसका ब्लड सक किया, तो ब्लड के साथ वैक्सीन जो है, जो पैरासाइट इसके शरीर में रहे होंगे, जो जा सकते हैं इसके अंदर, तो वहाँ पर भी उस पैरासाइट को डेवलप नहीं होने देंगे। पहली बात तो इंसान के शरीर में ही जो मल्टी स्टेजेस होते हैं पैरासाइट के डेवलप होने के, उसको रोकेगा, जिससे पैरासाइट पूरी तरीके से प्रोड्यूस हो ही नहीं पाएंगे, रेप्लिकेट नहीं हो पाएंगे और वो संख्या कम होगी तो ऐसे ही चांसेस कम रहेंगे। दूसरी बात, जब ये खून जाएगा तो उसके साथ जो है जो एंटीजेंस इसके जाएंगे उस खून में, वो यहाँ पर भी मच्छर में भी वो डेवलप नहीं होने देंगे। तो इसकी वजह से ये मच्छर जाकर किसी और को काटेगा भी ना तो उसे मलेरिया नहीं होगा। इसीलिए इसे एक मल्टी स्टेज वैक्सीन कहा जा रहा है। तो सोचिए कितनी ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन होगी अगर इसको इस्तेमाल किया गया, मतलब अगर ये ट्रायल वगैरह अपने पूरी कर लेती है तो, कि इससे ना सिर्फ प्रिवेंशन होगा बल्कि ट्रांसमिशन भी रुकेगा। अब बात करें अगर हम कि इसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा इंडिया के लिए, कितना इंपॉर्टेंट ये होने वाली है, तो इसके कई क्षेत्रों में सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। पहली बात तो हमारा जो इंडिया का पब्लिक हेल्थ है उसमें सुधार होगा। भारत का जो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन है 2016 से स्टार्ट हुआ है कि 2030 तक हमें मलेरिया को भारत से ख़त्म कर देना है, उसमें बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये। इसके साथ साथ जब मलेरिया जैसी जो बीमारी, जो अब मलेरिया की बीमारी ना ज़्यादातर जो रूरल एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहीं पे ज़्यादा होती है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं कि अच्छा कमरा बंद कर लिया और बहुत सारी चीज़ें हैं आप बच सकते हैं, नहीं होता है। बहुत हरा भरा एरिया होता है, मच्छरों के पैदा होने के स्थान बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में जो वैक्सीन की वजह से जो एक ट्रांसमिशन रुकेगा, मलेरिया के जो पैरासाइट्स इस तरह के डेडली पैदा हो रहे हैं वो रुकेंगे, तो सिंपल सी बात है मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट उस सब में सुधार ही होगा। और जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस होता है इस तरह की जो फैमिलीज़ होती हैं, भाई मलेरिया का इलाज आपका चल रहा है तो कोई सस्ता इलाज नहीं है, और अगर ये डेडली हुआ तो और भी महंगा पड़ जाता है, तो वो सब भी तो लोगों का खर्च बचेगा, तो उससे लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ इस वैक्सीन को टेस्ट किया गया है भारत के इन्वायरमेंट के हिसाब से, इसे 9 मंथ तक जो है रूम टेम्परेचर पे रखा गया। मतलब अब वैक्सीन के साथ ये कंडीशन होती है ना कि हर एक वैक्सीन का होता है कि आपको इसे इतने डिग्री नीचे रखना है, 0 डिग्री के 26 डिग्री नीचे रखना है, कोई 40 डिग्री नीचे रखना है। तो फिर आपको अगर रूरल एरियाज में वैक्सीन लगवानी तो आपके पास ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए स्टोरेज के लिए कि वो इतने कम तापमान को मेंटेन कर सके, वरना फिर वैक्सीन की एफिकेसी में अंतर आ जाता है। तो ये जो वैक्सीन बनाई गई है ये रूम टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर रही है, मतलब सही तरीके से काम कर रही है। तो इस वजह से इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है कि ये रूम टेम्परेचर पर भी इसको हम रख सकते हैं, और रूम टेम्परेचर पर भी रखने से इसकी एफिकेसी पे अंतर नहीं होगा। आगे बात करें, दूसरा जो इसका फ़ायदा होगा वो आत्मनिर्भर भारत जो हेल्थ केयर के क्षेत्र में होगा उसको होगा। मतलब एक तो हमारा सेल्फ रिलायंस बनेगा कि हमने ही वैक्सीन बनाई है, इंडिया ने ही वैक्सीन बनाई है, तो फॉरेन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरर्स, इन सब के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, और उसकी वजह से इस तरह की जो क्रिटिकल वैक्सीन है जो भारत जैसे देश को चाहिए ही, वो हमारी नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। फिर जब भारत में ही ये वैक्सीन बन रही है, मतलब टेक्नोलॉजी भारत की है और भारत में ही मैन्युफैक्चर होगी, तो एक तो ये वैक्सीन अफोर्डेबल होगी और ईजिली एक्सेसिबल भी होगी। मतलब ये नहीं होगा कि वैक्सीन खत्म हो गई, फिर से ऑर्डर दिया है किसी को, अब बनाएंगे, फिर आएगी, इंपोर्ट होगी, फिर पहुंचेगी, वो सब इतना बड़ा झंझट नहीं रहेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। और तीसरा जो इसका फ़ायदा होगा वो होगा इकोनॉमिक और साइंटिफिक ग्रोथ के रूप में, कि भारत ने वैक्सीन डेवलप करी है, अपने रिसर्च से डेवलप करी है, तो ये शोकेस करता है कि भारत का जो R&D इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। और इस वजह से जो इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ना, जो R&D में होती है, वो भी बढ़ेगी, क्योंकि अब लग रहा है कि भारत में जो R&D होता है उसके रिजल्ट पॉजिटिव निकलते हैं, तो बाहर से भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इंडिया के अंदर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इस तरह के और जो
डेडली या फिर कह सकते हैं विरुलेंट जो डिजीज़ेज़ हैं उनके प्रति वैक्सीन बनाने में। इसके साथ साथ ये भी बताता है कि भारत की जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं या इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, और इसकी वजह से कह सकते हैं ना रेपुटेशन भारत की बढ़ने वाली है। उसके अलावा ये जो वैक्सीन जब भारत ही इसे मैन्युफैक्चर कर रहा है, भारत की ही टेक्नोलॉजी है सारी चीज़ें, तो भारत इसे जो बाकी कंट्रीज़ हैं एशिया की और अफ्रीका की जहाँ पर मलेरिया एक एंडेमिक के तौर पे है, वहाँ पर इसे सप्लाई कर सकता है, और सप्लाई करेगा अफोर्डेबल वैक्सीन के तौर पे, लोग लेंगे भी, और एफिकेसी अच्छी होगी तो लोग लेंगे। तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा भारत को वो तो होगा ही होगा, और भारत को जो कहा जाता है ना फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, वो एक बार फिर से चरितार्थ हो जाएगा, और भारत के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो भी स्ट्रेंथन हो गए। मतलब ये कह सकते हैं कि इस एक वैक्सीन की सफलता से भारत को कई मल्टी डायमेंशन में फ़ायदा होने वाला है। आगे बात करते हैं इसका वर्तमान में डेवलपमेंट स्टेटस क्या है। तो वर्तमान में इस वैक्सीन ने सक्सेसफुली जो प्री क्लिनिकल वैलिडेशन है वो पूरे कर लिए हैं, मतलब जो एनिमल स्टडीज़ होते हैं, जो लैब टेस्ट वगैरह होते हैं, वो सारे पूरे हो चुके हैं, सक्सेसफुली पूरे हो चुके हैं। अब जो अगला स्टेप है वो है ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल का, और इसके लिए ICMR ने EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है इन्वाइट किया है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। फार्मास्यूटिकल पार्टनर्स को बुलाया है कि आप इस वैक्सीन को मास प्रोड्यूस करिए, ताकि जो फेज़ 1, 2 और 3 के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट होना शुरू हो सकें। और उसके साथ ही हमें क्या पता चलेगा इस वैक्सीन की इफ़िकेसी कैसी है, और इफ़िकेसी जब आ जाएगी तो उससे ये वैक्सीन के जो अभी तक के जो रिज़ल्ट हैं उसमें और ज़्यादा मजबूती मिलेगी।